ओके, सो चैप्टर नंबर 2 में से हम जो पढ़ेंगे दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। इससे लास्ट टाइम हमने वो स्ट्रक्चर अबाउट किडनी के बारे में पढ़ लिया था, तो ये फंक्शन हमारा था रह गया था, तो हम फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फंक्शनिंग ऑफ किडनी, बेसिकली किडनी जो है इट्स मेन फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। एंड यूरिन कैसे बनता है? बाय फिल्टरिंग द ब्लड। आपका जो भी ब्लड है उसमें जितना वेस्ट मटेरियल है वो सारा कुछ फिल्टर होता है, और वो फिल्टर कौन करता है? आपके पास किडनी करती है। ठीक है, ये जो फिल्ट्रेशन होती है, या आप इसे कह सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन, इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। 3 इसमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इसका स्टेप है दैट इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एंड द थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप में ब्लड फिल्टर होता है आपका, और यूरिन बनता है। ठीक है, कैसे होता है वी विल डिस्कस वन स्टेप वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन नाम से ही क्लियर हो जाता है कि प्रेशर के साथ फिल्टर होता है। अब होता क्या है कि जो, अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताऊं, हाँ ठीक है, ये बेसिकली दिस इज ग्लोमेरुलस। यहाँ पे ब्लड प्रेशर के साथ आता है, और यहाँ से जो बाउमैन कैप्सूल है ब्लड प्रेशर के साथ आके ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके चला जाता है किसमें? बाउमैन कैप्सूल में। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ब्लड सेल्स के अलावा बाकी तमाम चीजें जो है वो इस ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो जाती हैं, और वो किस में आ जाती हैं? बाउमैन कैप्सूल में आ जाती हैं। ठीक है, इस स्टेप को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर फिल्ट्रेशन। इसमें जो प्रेशर होता है वो वेरी हाई होता है, एंड वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया वगैरह वो सारा कुछ फिल्टर होकर किस में चला जाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में चला जाता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस में चला जाता है। अब जो चीज फिल्टर होके ग्लोमेरुलस में चली जाती है, यहाँ पे जो आ जाता है, जो चीज बाउमैन कैप्सूल में आ जाती है, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, मेन जो प्रेशर के साथ फिल्टर हुआ था जो लिक्विड सारा, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अच्छा, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे मूव करेगा इनटू सेकंड स्टेप दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज देखें कि जो प्रेशर फिल्ट्रेशन में चीजें फिल्टर हुई हैं उसमें वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया वगैरह है। अब सॉल्ट्स भी बॉडी को चाहिए होते हैं, ग्लूकोज भी चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टेप है इसमें जो चीजें बॉडी को चाहिए वो भी फिल्टर हो जाती हैं, और जो चीजें बॉडी को नहीं चाहिए वो भी क्या हो जाती हैं? फिल्टर हो जाती हैं। जो चीजें बॉडी को नहीं चाहिए वो तो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी, होना चाहिए। जो चाहिए उनका क्या होगा? वो आपके पास सेकेंड स्टेप में रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि सिलेक्टिव जो चीजें बॉडी को चाहिए वो सिलेक्ट होकर रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब होता क्या है कि जो बाउमैन कैप्सूल में आया हुआ ग्लोमेरुलर फिल्टर वो मूव करता है इनटू प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन इनटू लूप ऑफ हैंडल, एंड देन इनटू डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सारी जो चीजें इस ट्यूब में बेसिकली चीजें रीअब्जॉर्ब होती हैं। कौन कौन सी चीजें क्या क्या रीअब्जॉर्ब होती हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। मीन जो चीजें फिर से फिल्ट्रेशन में हुई थी वो दोबारा की सारी 99% क्या हो जाती है? रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, और वो सारा कुछ किस में होता है? ट्यूबुलर रेनल ट्यूब्यूल में होता है, जिसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लोब ऑफ हैंडले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है, अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कैसे होती है? इट थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के भी थ्रू होती है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे मूव करते हैं, एंड देन डाइफ्यूजन के थ्रू होता है जिसमें हायर लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है, देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये इन 3 स्टेप्स के थ्रू जो चीजें बॉडी को चाहिए, वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज वगैरह, वो सारी की सारी रीअब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, अब कैसे होता है कि जैसे सबसे पहले वाटर एंड ग्लूकोज है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है इनटू प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मींस के यहाँ पे जो आया था बाउमैन कैप्सूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया था, वो यहाँ से जब मूव करेगा तो इसमें वाटर और ग्लूकोज जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देन आपके पास जो है सॉल्ट्स भी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एंड देन वाटर जो है वो फ्लो करेगा बाय ऑस्मोसिस। इसके अलावा वाटर एंड सॉल्ट्स भी आपके पास क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्ब हो जाएगा।
देन आपके पास जो लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसमें भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है एंड असेंडिंग लूप ऑफ वाटर में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट होती है। ठीक है, मीन कि ये यहाँ से जब मूव करता है यहाँ पे तो यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, और जब यहाँ से असेंडिंग में जाता है तो यहाँ पे सॉल्ट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है। वो वाटर और सॉल्ट जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा देन डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में आपके पास रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन दोबारा हो जाती है। ठीक है, दिस इज द सेकंड स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, या कहते हैं that is selective reabsorption। ठीक है, थर्ड स्टेप that is tubular secretion। tubular secretion में ये होता है कि जो चीजें जो प्रेशर फिल्ट्रेशन में हमने कहा कि फिल्टर हुई थी सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया वगैरह, सम टाइम ऐसा होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो किसी भी वजह से वो यहाँ से प्रेशर फिल्ट्रेशन के मेथड के थ्रू फिल्टर नहीं होता, रह जाता है इनटू ब्लड। ठीक है, तो जैसे जैसे ये चीजें अब जहाँ पे जो फिल्टर होना था वो ये जब आगे मूव कर रहा है तो इसमें जो ब्लड में रिमेनिंग वेस्ट है वो दोबारा इसमें सिक्रीट होता जाता है। जो जो चीज यहाँ से मूव करती है, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, वो जब मूव करेगा यहाँ से प्रोक्सिमल डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, कन्वलेटेड ट्यूब्यूल लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में से जब मूव करेगा तो इसमें वो चीजें जो वेस्ट मटेरियल रह गए थे ब्लड में वो दोबारा इसमें सिक्रीट हो जाएंगे। इस स्टेप को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये ट्यूबुलर जो सेक्शन है उसमें दोबारा सिक्रीशन हो जाती है। इसमें डिफरेंट आयंस हैं, क्रिएटिनाइन है, यूरिया वगैरह है, वो दोबारा किस में फिल्टर हो जाते हैं ब्लड में, और वो आप इस स्टेप को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये सारा कुछ क्यों होता है? बिकॉज इट मेंटेन्स द नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड। ठीक है, जो कि कितना है अराउंड 7.35 टू 7.45 जो है वो इसका नॉर्मल ब्लड का पीएच है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप में बेसिकली इसके बाद जो चीज आगे जाती है कलेक्टिंग डक्ट में, वो हमारे पास होता है दैट इज यूरिन। उसको हम क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। ठीक है, देन वो यूरिन जो है वो यूरेटर के थ्रू मूव करता है इनटू यूरिनरी ब्लैडर एंड देन वहां पे क्या हो जाता है? स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद एट द एंड वो क्या हो जाता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन स्टेप हैं जो कि किडनी में होते हैं, और किडनी इनमें से क्या करती है? फिल्टर करती है इन तीन स्टेप के थ्रू। ठीक है, अच्छा जो ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स हैं वो मैंने पहले बताया था, प्रेशर फिल्ट्रेशन में ब्लड सेल्स और प्रोटीन वगैरह फिल्टर नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका साइज जो है वो रिलेटिवली लार्ज होता है, और जो कि आपके पास ग्लोमेरुलस का जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है उससे साइज जो है वो स्मॉल होता है, तो इसलिए वहां से वो फिल्टर नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर सेकंड चीज जो है वो हमने कहा था कि 99% जो है वो सिलेक्टिव जो चीजें वो रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, और एट द एंड जो बचता है यूरिन वो अराउंड ओनली 1% ऑफ ओरिजिनल फिल्टर्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, जितना फिल्टर हुआ था उसका सिर्फ 1% जो है वो यूरिन बनता है, जिसमें हाईली सॉल्ट, यूरिया और केटेनिन वगैरह होते हैं। ठीक है, और जो एवरेज एडल्ट हैं वो अराउंड 1.4 लीटर पर डे यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शनिंग थी कि कैसे किडनी जो है वो फंक्शनिंग करती है। अच्छा, ये देन आपको पास डायग्राम बताई हुई है, वही सारा कुछ बताया हुआ है। सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन में यहाँ पे देखें फिल्टर हो रहा है, देन आगे आगे चीजें मूव कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर एंड ग्लूकोज की। ये जो आपको ब्लड वेसल शो हो रही हैं रेड और ये ब्लू वाली। ठीक है, देन यहाँ से जब मूव करेगा तो यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है सारा कुछ वाटर की, देन यहाँ से सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ये देखें। और देन आपके पास साथ में ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो रही है कि जो चीज़ें ब्लड में हैं एक्स्ट्रा हैं वो दोबारा यहाँ पे क्या हो रही हैं? सिक्रीट हो रही हैं। देन यहाँ पे आगे मूव होगा, देन आपका डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अगेन होती है, एंड देन एट द एंड आपके पास कलेक्टिंग डक्ट में जो चीज़ आती है वो आती है यूरिन, और यूरिन आगे मूव करता है टूवर्ड यूरेटर। ठीक है, यूरेटर से वो यूरिन ब्लैडर में जाके क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ किडनी या नेफ्रॉन हम इसे कह सकते हैं। ये आपके पास टेबल गिवन है जिसमें कंपोजिशन बताई हुई है कि जो यूरिन होता है उसमें कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। यूरिन में अराउंड 95% जो है वो आपके पास क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। मीन मोस्ट ऑफ जो यूरिन है वो उसमें क्या होता है? वाटर होता है। देन आपके पास यूरिया होता है, इट इज अराउंड 9.3 ग्राम पर लीटर,
और क्लोराइड आयन जो है वो 1.87 ग्राम पर लीटर होता है, सोडियम आयन जो है वो 1.17 ग्राम पर लीटर होता है, पोटेशियम आयन जो है वो थोड़ा सा कम होता है, इट इज 0.750 ग्राम पर लीटर होता है। एंड देन अदर आयन और कंपाउंड जो है वो वेरिएबल अमाउंट्स होते हैं, मीन्स के इट डिपेंड्स कि आपके इंटरनल ब्लड में जो चीज़ें आयन से कंपाउंड जाते हैं तो वो ज़्यादा यहाँ पे सिक्रीट होगी, या इनको हम कहेंगे वो वेरिएबल अमाउंट्स में होंगे, ठीक है। सो देन आपके पास ये जो फंक्शन है किडनी का, ये बेसिकली इसको ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन आवर बॉडी या ब्लड, ठीक है। और ये ऑस्मो रेगुलेशन ही करती है। आप देखें वाटर अगर ज्यादा है बॉडी में तो वो ज्यादा एक्सीड आउट होगा, तो मीन्स के वाटर की क्वांटिटी मेंटेन करेगी इन मेंटेन हो जाएगी इनटू बॉडी। एंड देन सॉल्ट की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा एक्सीड आउट होगा फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। तो इस तरह जो किडनी है बेसिकली ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है आपके पास बॉडी में, ठीक है। दो तरह की कंडीशन आपके पास हो जाती है, हाइपोटोनिक जब आपके पास एक्सेस वाटर हो और जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, ठीक है। तो उस टाइम पे जो आपके पास यूरिन बनता है वो हाइपोटोनिक यूरिन होता है, जी मीन इसमें वाटर ज्यादा होता है और आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपके पास क्या होती है, कम होती है। इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक यूरिन, ठीक है। एंड जब आपके पास सॉल्ट या सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और वाटर की क्वांटिटी कम होगी तो उसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक यूरिन, ठीक है। तो हाइपरटोनिक यूरिन जो है वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज इसका मतलब ये है कि बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हाइपोटोनिक यूरिन होगा तो इसका मतलब है सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो दैट इज गुड, ठीक है। तो जब आप इसका कैसे हाइपोटोनिक आपका मेंटेन करेंगे, मेंटेन ऐसे करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो ज़्यादा सोल्यूट जो है वो जो आपका यूरिन है वो हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होगा एंड उससे जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में वो क्या होगी, कम होगी। जब आप कम पानी पिएंगे तो सॉल्ट कंसंट्रेशन आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी और हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आप जब ज़्यादा पानी पिएंगे, जितना इनफ क्वांटिटी में वाटर लेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर योर बॉडी, ठीक है। और इस तरह जो किडनी है वो उसमें रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे पूछ सकता है।